बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज है जी 8 नवंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारतीय अफवाज में इस वक्त भगदड़ मच चुकी है। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से भी आपको आगाह करूंगा और दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पाकिस्तानी बिल्कुल बॉर्डर के करीब भारत की जानब से कुछ नई जो तैनातियाँ हैं इसके हवाले से भी तफसीलात सामने आ रही हैं और बांग्लादेश की जानब से भी मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी तैनातियों की जो तफसीलात हैं वो सामने आ रही हैं। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी समाप्त करेंगे। समाप्त के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक शेयर करना है और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और भारत की जो मुमकिना जंग के बादल हैं वो इस वक्त मज़ीद गहरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जानब जहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात भी इंतहाई टेंस हैं तो दूसरी तरफ भारत की जानब से भी मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी तैनातियाँ जो है वो सुनने में आ रही हैं और देखने में आ रही हैं जो इंतहाई अलार्मिंग है। नाज़रीन कराम, इस हवाले से बेसिकली भारत की जानब से एक नई स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि वो छोटे छोटे जो स्मॉल पॉकेट्स हैं इसकी सूरत में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुख्तलिफ़ किस्म की तैनातियाँ भारतीय अफवाज की जानब से नज़र आ रही हैं कि जी ताकि पाकिस्तान को किसी किस्म का जो अनयूजुअल एक्टिविटी है या ऐसी मूवमेंट जो भारतीय अफवाज की जानब से की जा रही है वो पाकिस्तान को पता ना चले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फोर्सेस को एक एक भारतीय मूवमेंट का बिल्कुल एक्यूरेट पता है और इस हवाले से बिल्कुल मैं मुसद्दका इतला से आपको बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म की पिछले 6 दिनों के अंदर भारतीय अफवाज की जानब से लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जो तैनातियाँ हैं वो की गई हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर ऑलरेडी चूँकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को ये भी वार्निंग दी थी कि इस दफ़ा पाकिस्तान और भारत का कोई अगर तसादम होता है या भारत की जानब से कोई मिस एडवेंचर किया जाता है तो इस सूरत हाल के अंदर जहाँ एक जानब आपको पाकिस्तान जवाब देगा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आपको आपके मशरकी बॉर्डर से भी सरप्राइज़ करेगा। तो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए भारत में ये भी तशवीश पाई जा रही है। उस तमाम सूरत हाल में भारतीय अफवाज की जानब से बांग्लादेश के साथ इनका जो बॉर्डर है वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की 3 बेसिकली बताई जा रही हैं जो नई मिलिट्री चौकियाँ हैं वो बनाई गई हैं ताकि जो सिलीगुर कॉरिडोर है इसको महफूज किया जा सके। क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह से पिछले दिनों हमारे जो जनरल हैं साहिर शमशाद इन्होंने बांग्लादेश का जब विज़िट किया तो भारत में ये चहमगोइयाँ थीं और भारत में ये तशवीश पाई जा रही थी कि जी इस हवाले से मुख्तलिफ अब भारतीय ज़राए जो हैं उन्होंने दावा भी किया कि जनरल साहिर शमशाद जो थे इन्होंने जो चिकन नेक समझी जाती है भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो वहाँ का भी विज़िट किया था। तो अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भारतीय अफवाज की जानब से डिप्लॉयमेंट की जा रही है तो वहीं बांग्लादेश के साथ इनका जो बॉर्डर है वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की डिप्लॉयमेंट की तफसीलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसके साथ ही जो भारतीय फ़िज़ाइया है इसके हवाले से पहले एक ये रिपोर्ट है उसको आप समझिए, फिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारतीय फ़ौज में जो भगदड़ मची है वो भी इंतहाई कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। इस हवाले से भी बेसिकली बताया जा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड इंडियन एयरफोर्स मूवमेंट नोटिस इन पास्ट आर मोस्ट ऑफ द जेट्स आर कार्गो प्लेन। एक तो जी मुख्तलिफ़ किस्म की जो एयर निगरानी है इस हवाले से ये नोट किया गया है कि पिछले कुछ जो घंटे गुजरे हैं चाहे आप वो फिर अप्रॉक्सीमेटली जो 12 से 24 घंटे गुजरे हैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिप्लॉयमेंट है वो ऑलरेडी भारत की जानब से की गई है। लेकिन भारत की जो फ़िज़ाइया है इसकी पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब राजस्थान का जो बॉर्डर है वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की एयर एक्टिविटी जो है वो भी रिपोर्ट की गई है और इस एयर एक्टिविटी में कसीर तादाद में भारत के जो कार्गो प्लेन्स हैं इनकी मूवमेंट जो है वो भी रिपोर्ट की गई है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर जो इस वक्त तफसीलात सामने आ रही हैं और मुख्तलिफ इस हवाले से जो भारतीय ज़राए हैं वो भी तस्दीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो जी एक बड़ी मुज़हिका खेज़ रिपोर्ट है कि जी मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय पुलिस थी इन्होंने जी पाकिस्तान का एक मतलब गुब्बारा पकड़ा है और उसको भी हाईलाइट किया गया ताकि इनके तमाम मीडिया के ऊपर के जी पाकिस्तान का गुब्बारा जो था इस पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था वो जी अब इसी काम के लिए इनकी पुलिस बच की है कि वो पाकिस्तानी गुब्बारे जो इधर से उड़कर उधर चले जाते हैं तो उनको पकड़ने के लिए अब यही काम इनके
पास रह चुका है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक बाबा बनारस नामी जो कि भारत का एक अकाउंट है, और इसको अगर बगौर देखें तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो इंडियन मिलिट्री की एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा पाकिस्तान मुखालफ बयानियाँ बनाने में ये जो है वो बिल्कुल सर फहरिस्त होता है, और मुख्तलिफ किस्म की बेसलेस, इसके अलावा बेबुनियाद पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात ये इस अकाउंट से देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जी इनकी जानब से एक ट्वीट सामने आया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जी मुख्तलिफ किस्म की सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है, और जी पाकिस्तान वाली साइड से सो कॉल्ड भारत के कि जी जो टेररिस्ट थे उन्होंने भारत में घुसने की कोशिश की है, और जी भारतीय फौज ने इस कोशिश को नाकाम बनाया है। सबसे पहले ये देखिए कि ये ट्वीट में लिखता क्या है। ये लिखता है कि इन्फिल्ट्रेशन बीट फॉइल अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, कि जी लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक सस्पिशियस एक्टिविटी जो है वो नाकाम बनाई गई है। इसके हवाले से ये दावा कर रहा है कि जी 3 से 4 जो भारी इनके पास असला था, ये टेररिस्ट जो हैं इनको आर्मी, जो इंडियन आर्मी है, इन्होंने जी किरण सेक्टर कुपवाड़ा जो ज़िला है वहाँ पर जी घेर लिया। इस हवाले से शदीद फायरिंग की जो इतलाआत थी वो भी आज दिन को मुख्तलिफ किस्म के ज़राए इस हवाले से भी दावा करते हुए नजर आए। इसके साथ ही ये तफसीलात आई तो उसके बाद फिर से ये कुछ नई तफसीलात सामने आई कि जी कुपवाड़ा में भारतीय फौज और जो मुजाहिदीन हैं इनके दरमियान मुठभेड़ हुई है, और इसमें अब भारतीय ज़राए जो हैं वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जी कुपवाड़ा जो ज़िला है वहाँ पर किरण सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेज जो थी इन्होंने जी इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट जो थी वो नाकाम बनाई है, और जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त भी कसीर जो सर्च ऑपरेशन है वो इस वक्त भी जारी है। इस बारे में मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ कि जम्मू कश्मीर में भी पिछले दिनों भी काफ़ी जो एयर एक्टिविटी थी वो भी रिपोर्ट की गई थी। इसके अलावा इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के जो पॉइंट्स हैं वो भी हाईलाइट हुए हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुमकिन कशीदगी है वो कहाँ से जन्म ले सकती है। इसमें मेन जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, एक तो सियालकोट का जो बॉर्डर है वहाँ पर भी ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, और इससे भी बढ़कर ज़्यादा जो चांसेस हैं वो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर ज़्यादा खदशात जो हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से भारत की जानब से मुख्तलिफ किस्म की ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिपोर्ट भी की गई हैं, और इस हवाले से ये तवक्कुआत जो हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इस दफ़ा जो जम्मू, इसके अलावा सियालकोट, इसके अलावा पंजाब का जो कॉरिडोर है वो वहाँ से कुछ जो गैर मामूली भारत की जानब से सस्पिशियस एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जा सकती हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो हमारे ट्रुप्स हैं यानी कि पाकिस्तानी अफवाज हैं वो बिल्कुल हाई अलर्ट हैं कि इन केस अगर भारत की जानब से कोई भी मिस एडवेंचर किया जाता है तो फौरी उसका जो है वो रिस्पॉन्स दिया जा सके। ऑलरेडी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से तफसीलात आपको बताई हैं, इसी में एक भारतीय न्यूज़ एजेंसी है, अब उसने मजीद ये दावा किया है कि 2 टेररिस्ट वर किल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर एज द इंडियन आर्मी फॉइल्ड एन इन्फिल्ट्रेशन बिड अलोंग द LOC इन कुपवाड़ा सर्च ऑपरेशन अंडरवे। अब ये ज़रा जो है वो दावा कर रहे हैं कि 2 दहशतगर्द जो थे वो भारतीय फ़ौज ने जो है वो मार दिए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब। मतलब ऑलरेडी जिस तरह से भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के बेबुनियाद और मन घड़त कहानियाँ रचाने में माहिर है, एक मरतबा फिर से यही जो है वो ड्रामा रचाया गया है कि जी पाकिस्तान से जी दहशतगर्द थे, उन्होंने घुसने की कोशिश की, मतलब बला बला जो मुख्तलिफ किस्म की फेक या बेसलेस एलिगेशंस हैं वो इनकी जानब से दोबारा वो तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाला जो हथकंडा है इनका वो इन्होंने दोहराना शुरू कर दिया। ऑलरेडी इनके एक जनरल हैं जी, उन्होंने भी ये एक अपने ही आप में एक दावा जो है वो गढ़ दिया कि जी मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज जो हैं वो इस हवाले से दावा कर रहे हैं कि जी लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुख्तलिफ किस्म के जो टेररिस्ट कैंप हैं वो दोबारा से एक्टिवेट हो गया। मतलब साफ साफ इस चीज़ का ये एक इंडिकेशन है कि भारत बिल्कुल जो अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाली तैयारियां हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयारियां करके इस वक्त बैठा हुआ है। और इस दफ़ा जहां वो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ मुख्तलिफ किस्म की ऐसी तैनातियां या ड्रामे या एक बेसलेस एलिगेशन लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ऑन दी अदर हैंड वो इस दफ़ा बांग्लादेश को भी बिल्कुल सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि अब भारत को ये खदशात हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो ताल्लुकात अच्छे हैं, क्योंकि अब इनकी अपनी जो हसीना वाजिद थी उसकी हुकूमत नहीं रही। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर बांग्लादेश से भी भारत को शदीद खतरात लाहक हैं, क्योंकि सिलगोरी कॉरिडोर जो है इस पर ऑलरेडी बांग्लादेश और भारत के दरमियान तनाज़ा है। तो इस तमाम सूरत हाल में भारत को ये खदशात जो हैं वो लाहक हैं कि कई बांग्लादेश इनकी जो चिकन नेक है इस पर
कब्जा ना कर ले। लेकिन नाज़रीन किराम इस तमाम सूरत हाल में कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो है वो फर्दर इस हवाले से सामने नहीं आई। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।